प्रिय छात्रों, आपका शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान का जो भाग ब है, खंड ब, जिसकी फर्स्ट इकाई भारतीय संविधान और फर्स्ट इकाई का फर्स्ट लेसन है भारतीय संविधान की विशेषताएं, इनके ऊपर चर्चा करूंगी। भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज का अपना टॉपिक होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। खंड ब की फर्स्ट इकाई का नाम है भारतीय संविधान और उसका फर्स्ट लेसन है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने कला वर्ग की भी ऑनलाइन क्लासेज शुरू किए हैं। तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि विशेषताओं का उल्लेख करने से पहले जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, मैं अनुभव करता हूं भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है और भारतीय संविधान शांति काल और युद्ध काल में एकता बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। देखिए, ये बात किसने कही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, मैं अनुभव करता हूं, कि भारतीय
बनाए रखने की सामर्थ्य है। ये जो कथन है डॉक्टर अंबेडकर जी का है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखिए कितना बढ़िया कहा है, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कितना अच्छा कहा है, गागर में सागर भरा है। उन्होंने कहा है कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान का कार्य संचालन योग्य है और लचीला है। इसमें क्रांतिकाल व युद्ध काल में भी एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। तो ये किसने कहा भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि को देखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और भारतीय संविधान का निर्माण जो करने का उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। भारतीय संविधान का निर्माण करने का जो लक्ष्य था संविधान निर्माताओं का, वो ये था कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए भारत को। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का जो संविधान बनाया है वो बहुत बढ़िया तरीके से, और हमारे भारत के संविधान की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। अन्य देशों के यानी कि विश्व के जो अन्य देश हैं उनके संविधानों से अलग कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी विशेषताओं का समावेशन किया है जो अन्य यानी कि विश्व के अन्य देशों के संविधान में नहीं है। और हमारे देश का जो संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है। और हमारे देश के संविधान में जो संविधान निर्माता है उन्होंने ये उपलब्धि रखा है कि जब जब भी आवश्यकता और परिस्थिति होगी तो आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप हमारे देश के संविधान में संशोधन करने का विकल्प रखा। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप संविधान में संशोधन करने का विकल्प रखा है। देखिए हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारे देश का जो संविधान है उसमें हमारे जो मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं और वैश्विक मताधिकार है, प्रस्तावना है, इन सबको समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, इन सबको शामिल किया गया है। तो हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए इसको फिर से सुन लीजिए। जो संविधान की विशेषताएं बता रहे हैं हमें, संविधान की विशेषता में पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है और लचीला है। इस
लगा। हमारे देश के संविधान में अनेक विशेषताओं का समावेश किया गया है, जिनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्र है, प्रस्तावना है, विशाल संविधान है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, एक हरी नागरिकता है। तो इस प्रकार से हम आगे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है, भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है वो है भारतीय संविधान की पहली विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। देखिए, भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। यानी कि भारतीय संविधान आंतरिक दृष्टि से भी और बाहरी दृष्टि से भी, आंतरिक दृष्टि से भी और बाहरी दृष्टि से भी क्या है? स्वतंत्र है। भारत का जो संविधान है वो आंतरिक दृष्टि से भी और बाहरी दृष्टि से भी स्वतंत्र है। भारतीय जो संविधान है ये संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है। ये लोकप्रिय संविधान है और भारत के संविधान को स्वयं भारत की जनता ने अंगीकार किया है, अधिनियमित किया है, आत्म अर्पित किया है। यानी कि भारतीय जो संविधान है वो किसी के द्वारा थोपा गया संविधान नहीं है, जबकि स्वयं भारत की जनता ने इस संविधान को बनाया है। स्वयं भारत की जनता ने इस संविधान को अंगीकार किया है। तो इस प्रकार से ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? सुनो ध्यान से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, इस संविधान को अधिनियमित आत्मर्पित व अंगीकार करते हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को इस संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत व अंगीकृत करते हैं।
भारतीय संविधान के मौलिक लक्ष्यों की, मौलिक उद्देश्यों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है और डॉक्टर के एम मुंशी ने डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। देखिए, डॉक्टर के एम मुंशी ने प्रस्तावना में संविधान की क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? डॉक्टर के एम मुंशी या फिर डॉक्टर के एम मुंशी ने प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है प्रस्तावना। और हमने देखा भी है कि प्रस्तावना की शुरुआत में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। हमने स्वयं ने इस संविधान को बनाया है, इसकी प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा के द्वारा ये बनाया गया है, भारत की जनता ने स्वयं ने इसको अंगीकार किया है। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता, भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता क्या गई? विश्व का सबसे विशाल संविधान। देखिए, भारतीय संविधान की विशालता को हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं? इसके लिए हम ये बता सकते हैं कि भाई भारत का जो संविधान है सबसे विशाल संविधान है, जिसमें हम बताएंगे कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है अमेरिका के संविधान
22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं, व 5 परिशिष्ट भाग शामिल किए गए हैं। 5 परिशिष्ट भाग शामिल किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी 42वें संविधान संशोधन में 1993 में जो अनुच्छेद शामिल किए गए थे कितने थे? 300। मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में अनुच्छेद शामिल किए गए थे वो कितने? 395। 22 भाग थे, 12 अनुसूचियां व 5 परिशिष्ट भाग शामिल किए गए थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कितनी है? 444। कितनी है? 444। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान है। कैसे? इसके लिए हम बता सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में जो अनुच्छेद है, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां व 5 परिशिष्ट भाग शामिल किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में इनके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए हैं, मौलिक अधिकार भी शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की विशालता को देखते हुए, भारतीय संविधान की विशालता को देखते हुए हरि विश्व कामत ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है। भारतीय संविधान की विशालता को देखते हुए हरि विश्व कामत ने कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। विश्व का सबसे विशाल संविधान है। तो हरि विश्व कामत ने संविधान के बारे में या संविधान की विशालता को देखते हुए क्या कहा है? कहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान से या विश्व के अन्य संविधान से विशाल संविधान है। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता, विश्व का सबसे विशाल संविधान। ठीक, भारतीय संविधान के कॉम्पिटिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल किए गए, कितने भाग, कितने अनुसूचियां, कितने परिशिष्ट भाग है। कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल किए गए। तो इस प्रकार से बढ़िया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एक मिनट देखिए, भारतीय संविधान में एक बिंदु और है कि हरि विश्व कामत ने भारतीय संविधान की विशालता को देखते हुए कहा है कि हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का गर्व है इसलिए हरि विश्व कामत ने संविधान की विशालता को देखते हुए
भारत का संविधान, भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से, विश्व के अन्य संविधानों से विशाल संविधान है, अन्य संविधानों से विशाल संविधान है। ये कहा है हरि विष्णु कामत कि हमें इस बात का गर्व है कि भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से विशाल संविधान है। और हमारे भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन भी होते रहते हैं। हमारे भारत के संविधान में 103, वर्तमान में 103 संशोधन हो चुके हैं। देखें हमारी बुक में देखें 101 संशोधन, लेकिन ये जो बुक है ये बुक 2017-18 की बुक है। वर्तमान में इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं? 103 संशोधन हो चुके हैं। और 17-18 की जो बुक है इसमें 101 संशोधन दे रखे हैं। 101वां जो संशोधन था ये संशोधन जीएसटी संबंधित था, जीएसटी संबंधित, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर। तो ये जो संशोधन किया गया ये राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति जी के द्वारा सितंबर 2016 में इस संशोधन के ऊपर हस्ताक्षर किया। यानी कि राष्ट्रपति जी ने इस संशोधन के ऊपर सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो विश्व के अन्य संविधानों से विशाल संविधान है। भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से विशाल संविधान है। अब देखिए अपनी अगली विशेषता आती है भारतीय संविधान की लिखित एवं निर्मित संविधान, लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि भारतीय जो संविधान है वो लिखा गया है, बनाया गया है, निर्मित है। और भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हो। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। देखिए भारतीय संविधान में आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप, भारतीय संविधान में आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर इसमें संशोधन का विकल्प रखा गया है। समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह है भारतीय संविधान की अगली विशेषता। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए भारतीय संविधान की, हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, देखिए संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्य
व्यवस्थापिका पर। हालांकि हम मानते हैं कि इसमें जो गरिमा संसदीय शासन प्रणाली में गरिमा का जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का। लेकिन इसमें जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक जो शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल के पास होती है, यानी कि इसमें मंत्री परिषद के पास होती है वास्तविक शक्ति। और मंत्री परिषद में भी किसके पास है? लोकसभा के पास में। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद का जो नेता होता है, मंत्रिमंडल का जो नेता होता है वो होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास में, प्रधानमंत्री के पास में होती है। राष्ट्रपति के का जो पद है वो गरिमा का पद है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है? व्यवस्थापिका के ऊपर। जब तक मंत्री परिषद का विश्वास रहता है तब तक ये व्यक्ति पद के ऊपर रहते हैं, नहीं तो पूरी, अगर प्रधानमंत्री का विश्वास खत्म हो जाता है तो पूरी मंत्री परिषद ही क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय शासन नहीं, हमारे भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी दोनों में अपनाया गया है। केंद्रीय स्तर पर भी अपनाया गया है और राज्य स्तर पर भी अपनाया गया है। केंद्रीय स्तर पर जिसमें इस शासन प्रणाली में वास्तविक जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, नामात्र का जो शासक होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो वास्तविक शासक होता है वो मुख्यमंत्री होता है और नामात्र का जो शासक होता है वो राज्यपाल होता है।